नेपाल का टूरिस्ट सिटी भी कहा जाने वाला पोखरा का 15 दर्शनीय स्थल जो आपके सफर को रोमांचक बना देंगे। पोखरा नेपाल का सबसे खूबसूरत मुख्य दर्शनीय स्थल है। यहां अन्नपूर्णा सर्किट ट्रैक होने के कारण ट्रैकरों की भारी भीड़ रहती है। ऊंची पहाड़ी चोटियां, झील व नदी इस शहर के सौंदर्य में इजाफा कर देते हैं। पोखरा दर्शनीय स्थल आपको प्राकृतिक खूबसूरती की तरफ लेकर जाएंगे, जहां आपको ताजगी भरी हवा अपने लपेटे में ले लेगी। सादगी भरा यह शहर घनिष्ठता को महत्व देता है। धार्मिक स्थलों की भी यहां कोई कमी नहीं है। यह स्थान धार्मिक, प्राकृतिक व रोमांचक स्थलों का संगम है। एक नए वातावरण में आकर भी अपनत्व महसूस करना बहुत बड़ी बात है, पर यहां आकर उस अपनत्व को महसूस किया जा सकता है। 15 पोखरा के दर्शनीय स्थल। पोखरा अतुलनीय नजारों का भंडार है जो साल भर पर्यटकों को आकर्षित करता है, जिसमें पोखरा रात का जीवन भी आपके सफर को यादगार बनाने में मदद करेगा। आपका परिचय संगीतमय दुनिया से होगा, जहां आप पैर थिरकाते नहीं थकेंगे। रंगीन लाइटों की टिमटिमाहट आपको मदहोश कर देगी। यहां आकर विस्मरणीय सफर की नींव रखी जा सकती है। आइए चलते हैं पोखरा नेपाल दर्शनीय स्थल की सैर पर। 1. फेवा झील। फेवा झील पोखरा दर्शनीय स्थल में से एक है। यह नेपाल की दूसरी सबसे बड़ी झील है। इसकी खास बात यह है कि इसके पारदर्शी जल में अन्नपूर्णा व धौलागिरी पर्वत श्रृंखलाओं का प्रतिबिंब साफ झलकता है। आसपास लगे पेड़ पौधे भी स्वच्छ जल में लहराते हुए दिखते हैं। नजारा इतना अद्भुत कि आप बिना पलकें झपकाए घंटों तक बस इस झील के पानी को देख सकते हैं। आपको किसी साथी की भी जरूरत महसूस नहीं होगी। यहां बैठकर दुनिया के सबसे मनोरम सूर्यास्त के आप गवाह बन सकते हैं। ऐसा सौंदर्य जिसकी तुलना न की जा सके। 2. अन्नपूर्णा सर्किट। अन्नपूर्णा सर्किट पोखरा में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगह है। अन्नपूर्णा पर्वत श्रृंखला में यह हिमालय ट्रैक का सबसे मशहूर स्थान है, जो ट्रैकर व पर्वतारोहियों का मुख्य केंद्र है। पर्वत की ऊंचाई छूने के एक अलग ही अनोखा सा अनुभव होता है। उसी अनुभव को पर्यटक यहां जीने आते हैं। नेपाल पोखरा सिटी आपको इस स्थान के जरिए उस जगह पहुंचा देगी जहां से आप पूरे शहर व उसके आसपास के संपूर्ण दृश्यों को अपनी आंखों में भर सकते हैं। अपने साथ कैमरा लेकर जाए और अधिक से अधिक तस्वीरों को बटोरकर अपने साथ लेकर आए, ताकि आपकी ये स्मृति विस्मरणीय बन जाए। 3. शांति स्तूप। शांति स्तूप पोखरा दर्शनीय स्थल है। इसे पीस पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। यह अनाडु पर्वत पर स्थित है, जहां से आप फेवा झील को भी देख पाएंगे। हर तरफ पहाड़ ही पहाड़ व उनके बीच बसा ये स्तूप अपने अस्तित्व का एहसास करवाता है। पोखरा दर्शनीय स्थल में यह बहुत प्रसिद्ध है। यहां आकर इस शोभित स्थान को छोड़ देना आपकी बहुत बड़ी भूल होगी। 4. इंटरनेशनल माउंटेन म्यूजियम पोखरा में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगह में से एक है। संग्रहालय में अनोखी कलाकृतियों, वास्तविक उपकरण, पर्वतों से जुड़ी अनसुनी कहानियां व तस्वीरें और कुछ ऐसे यात्रियों की तस्वीरें जो सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला तक पहुंच चुके हैं। संग्रहालय आपको हिमालयी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बारे में बताएगा। 14 सबसे मशहूर व ऊंची चोटियों से परिचित करवाएगा। यह संग्रहालय मुख्य रूप से पर्वतारोहण के क्षेत्र में हासिल की कई उपलब्धियों का रिकॉर्ड रखने के लिए बनाया गया है। यह देखने लायक जगह है, आप इसे अपनी सूची में जरूर शामिल करें। 5. तालबराही मंदिर पोखरा दर्शनीय स्थल में तालबराही मंदिर सबसे खूबसूरत जगह है। पोखरा के टॉप पर्यटन स्थल में इस मंदिर का नाम भी शामिल है। इसके अन्य नाम है झील मंदिर व वराही मंदिर। यह मंदिर वराही देवी को समर्पित है, जिन्हें मां दुर्गा का ही रूप माना जाता है। यह 2 मंजिला पगोड़ा मंदिर है जो फेवा झील के छोटे से द्वीप पर स्थित है। इस मंदिर की मान्यता हिंदुओं व बौद्धिस्टों दोनों के बीच है। यह मंदिर आराधना का केंद्र है। इसकी मुख्य मूर्ति पारंपरिकता की झलक बिखेरती है, जो लकड़ी, ईंट और पत्थर से बनी है। यह मान्यता है कि मां दुर्गा ने वराही का अवतार राक्षसों को मारने के लिए लिया था। यह मंदिर शक्ति का प्रतीक है। 6. डेविस फॉल पोखरा में घूमने के लिए सबसे प्रसिद्ध जगह है। इस झरने की खास बात यह है कि यह जमीन के नीचे है, जो 500 मीटर लंबी सुरंग बनाता है। इसके आसपास का इलाका घने वृक्षों से घिरा हुआ है। यह बाकी सभी वाटरफॉल से अलग है। पोखरा आकर प्राकृतिक नजारों से लबालब यह जगह देखना बेहद जरूरी हो जाता है। पोखरा में पर्यटन स्थल की कमी नहीं है, पर इस जगह जाना मतलब प्रकृति को खुद में समा लेना। यह झील गुप्तेश्वर महादेव नामक गुफा से होकर गुजरती है। यहां आपको नेपाली संस्कृति को देखने का भी अवसर मिलेगा।
7. सारंगकोट परशत पर बसा एक ग्रामीण क्षेत्र है जो अद्भुत दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। यह समुद्र तल से 1600 मीटर की ऊंचाई पर बसा एक हरियाली युक्त स्थान है। पर्यटकों के बीच यह पैराग्लाइडिंग का मुख्य केंद्र भी है। यहां से ढलते सूरज को देखना मतलब एक यादगार दृश्य को आंखों में समाना। यहां से अन्नपूर्णा, धौलागिरी, मनसलू व पोखरा की घाटी का मनोरम दृश्य दिखता है। अलग अलग एंगल से आप तस्वीरें खींच सकते हैं। यह विश्व की सबसे तेज जिपलाइन में से एक है। आप यहां शाम को टहल सकते हैं। उस दौरान चिड़ियों की चहचहाट आपका हृदय जीत लेगी। 8. गोरखा म्यूजियम पोखरा में सबसे लोकप्रिय जगह है। पोखरा के महेंद्र पुल पर यह संग्रहालय स्थित है। पोखरा दर्शनीय स्थल के इस हिस्से में आकर आप गौरवान्वित महसूस करेंगे। यह संग्रहालय गोरखा सिपाहियों को समर्पित है, जिन्होंने अपने अदम्य साहस से देश को हमेशा गर्व महसूस करवाया है। मौका आने पर इन्होंने देश को अपनी सेवा से कृतज्ञ किया है। यहां आकर आप गोरखा सिपाहियों के जीवन के बारे में जान सकेंगे। कैसे उन्होंने मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति से देश को बचाया है, ये आप यहां आकर बखूबी समझ पाएंगे। तस्वीरों के जरिए आप इनके जीवन की तह तक पहुंच पाएंगे। इससे अच्छा मौका आपको और कहीं नहीं मिलेगा कि आप उनके जीवन से कुछ पल के लिए जुड़ें। 9. बैट केव पोखरा दर्शनीय स्थल में बैट केट घूमने के लिए अच्छी जगह है। अगर आप अपने रोमांच को चरम सीमा पर पहुंचाना चाहते हैं तो यह जगह खास आपके लिए है। जैसा कि आप नाम से समझ गए होंगे कि यह एक ऐसी गुफा है जहां आपको हजारों की तादाद में चमगादड़ दिखेंगे। अंधेरी गुफा में हर तरफ उल्टे लटके चमगादड़, सोचिए कितना रोमांचक होगा। पतली गुफाओं से होकर गुजरते हुए आप इस गुफा को अपनी पोखरा यात्रा का हिस्सा बना सकते हैं। 10. तिब्बती शरणार्थी कैंप पोखरा दर्शनीय स्थल में से एक तिब्बती शरणार्थी कैंप है। यह रिफ्यूजी कैंप उन हजारों लोगों के लिए बनाए गए थे जो चीन पर कब्जा होने के बाद नेपाल आए थे। यहां तिब्बती लोग हाथ से बने गहने, हल्की वस्तुएं, कारपेट, कलाकृति बेचते हैं। तिब्बत की पारंपरिकता इन वस्तुओं में साफ दिखाई पड़ती है। यही वस्तुएं यहां का मुख्य आकर्षण है, जिन्हें पर्यटक स्मृति के तौर पर अपने साथ ले जाते हैं। 11. पुराना बाजार यदि आपको खरीदारी के लिए अवकाश चाहिए या पोखरा में बस घूमना है तो पुराना बाजार सबसे अच्छी जगह है जिसे आप चुन सकते हैं। यह स्थान फेवा झील से केवल 4 किमी दूर है और विभिन्न प्रकार के व्यापारियों के साथ एक पारंपरिक बाजार की तरह है। विंध्यवासिनी मंदिर पोखरा के सबसे महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक इस बाजार में स्थित है। थोस्र जांगचुप चोयलिंग गोम्पा पोखरा दर्शनीय स्थल में जांगचुप चोयलिंग गोम्प सबसे लोकप्रिय जगह है। यह मठ पोखरा में तिब्बती शरणार्थी बस्ती में स्थित है और इसे बौद्ध सेवाओं और समारोहों के केंद्र के रूप में बनाया गया था। दलाई लामा ने इस जगह का नाम रखा है और इस खूबसूरत संरचना का अपना इतिहास है। तिब्बती शैली में निर्मित इस मठ का हॉल शानदार है और इसका उपयोग प्रार्थना अनुष्ठानों के लिए किया जाता है। इस जगह का मुख्य आकर्षण 7 फुट लंबी तांबे और सोने की परत चढ़ी बुद्ध प्रतिमा है, जो बुद्ध की 1000 लघु मूर्तियों से घिरी हुई है। 13. श्री गार्डेन धारगे लिंग मठ एक अन्य मठ पोखरा में ताशी लिंग तिब्बती शिविर में स्थित है। इस स्थान पर एक मजबूत आध्यात्मिक अनुभूति है। पर्यटकों और आगंतुकों को लंबी प्रार्थना के लिए बैठने की अनुमति दी जाती है, जो एक अभूतपूर्व अनुभव है। भिक्षुओं द्वारा लंबी प्रार्थनाएं की जाती हैं और इस जगह का पूरा वातावरण आपकी आत्माओं को ऊपर उठा देगा और आपको आंतरिक शांति देगा। 14. गुप्तेश्वर महादेव गुफा पोखरा में गुप्तेश्वर महादेव गुफा में दूर से भक्त दर्शन करने आते हैं। ये गुफा डेविस फॉल के पास है और इसमें एक सर्पिल सीढ़ियां हैं जो आपको इस गुफा के प्रवेश द्वार तक ले जाती हैं। प्राकृतिक रूप से बनी यह संरचना जो शिवलिंगम जैसी दिखती है, माना जाता है कि ये लोगों के पुराने घर हैं। इस शानदार गुफा की खोज स्थानीय लोगों ने 16वीं शताब्दी में की थी और इसका धार्मिक और पर्यटक महत्व बहुत अधिक है। 15. बाराही मंदिर पोखरा दर्शनीय स्थल में बाराही मंदिर काफी प्रसिद्ध है। यह मंदिर फेवा झील के आसपास स्थित है और कई लोगों द्वारा इसका प्रचार किया जाता है। यह स्थान हमेशा धार्मिक लोगों से भरा रहता है जो देवताओं में आस्था रखते हैं और वे कभी कभी भगवान को प्रसाद के रूप में पक्षियों और जानवरों की बलि भी देते हैं। इस जगह के आसपास की प्राकृतिक सुंदरता अद्भुत है और आप इस जगह की यात्रा के लिए नाव किराए पर ले सकते हैं
और इस झील के आसपास के जंगल का भी पता लगा सकते हैं।